जय भोलेनाथ दोस्तों। आज हम प्रदोष व्रत कथा का महत्व बताते हैं। किस विधान से किया जाना चाहिए, क्या सामग्री लगती है, उसके लिए हम आपको बताते हैं। आप ऐसा प्रदोष व्रत करें ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो। प्रदोष व्रत कुंडा सभी परिवार के लोगों को बुलाकर और सभी परिवार को सुख शांति अभय दान अभीष्ट सिद्धि के लिए किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम प्रदोष व्रत प्रारंभ करने के लिए कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष सर्वोत्तम होता है और सोमवार का शुक्ल पक्ष का भी सर्वोत्तम फलदायी होता है। यह अति शुभदायक एवं कल्याणकारी है। फिर भी विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न पक्ष और वार के प्रदोष से व्रत आरंभ करने का प्रचलन है। जैसे संतान प्राप्ति के लिए शुक्ल पक्ष के शनि प्रदोष से व्रत आरंभ अति उत्तम है। जब प्रदोष व्रत शुरू किया जाता है तभी से महत्व शुरू होता है। ऋण बहुत ज़्यादा कष्ट है, कर्जा है, तो उसके लिए हमें मंगलवार का प्रदोष प्रारंभ करना चाहिए। कोई अल्पायु है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो उसके लिए आरोग्य के लिए निरोगी के लिए रविवार त्रयोदशी से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सौभाग्य स्त्रियों को सौभाग्य सुख की प्राप्ति के लिए धनवान हो जाए, उसके लिए हमें गुरु प्रदोष से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। और अभीष्ट सिद्धि कल्याणकारी के लिए सोम प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सूर्यास्त के 2 घड़ी उपरांत यानी प्रदोष काल रहता है, इसलिए समय के अंतर्गत ही पूजन एवं पारायण करना चाहिए। व्रत के दिन बार बार पान सुपारी आदि खाने, जलपान करने, सोने आदि से व्रत भंग हो जाता है। व्रत रहने पर काम, क्रोध, लोभ करना भी शास्त्र अनुसार वर्जित है। से करते आ रहे हैं तो उनके लिए एक शास्त्र में विधान बताया गया है। पुत्रं वा नियमोपेतं भगिनी भातरं तथा ईशां भावे वान्ये ब्राह्मणे वा नियोज्ये। स्वयं व्रत ना कर सकें तो योग्य होने पर पुत्र को, भाई बहन, पति अथवा पत्नी को प्रतिनिधि युक्त करना चाहिए। यदि यह भी ना हो तो सुपात्र ब्राह्मण को प्रतिनिधि बनाकर व्रत का फल प्राप्त किया जा सकता है। ये व्रत का विधान है। सामग्री क्या क्या लगती है वो हम बताते हैं। धूप, दीप, हवन सामग्री, पुष्प, श्वेत वस्त्र, तांबूल, पुंगी फल यानी सुपारी, दुग्ध, घृत, शंख, कलश, ऋतुफल, मेवा, शिव पार्वती की मूर्ति, रोली, चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, गंगाजल, मिठाई, सूखी आम की लकड़ी, आप से जो यथाशक्ति भगवान के लिए सामग्री अर्जित हो जाए वो ही बहुत है। त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग करें। शौच आदि से निवृत्त होकर के पूरे दिन व्रत करें। सायंकाल पूजन सामग्री लेकर विधि पूर्वक शिव पार्वती का पूजन करें। तदुपरांत एकाग्रचित्त होकर ओम हौ जू शह ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस प्रकार अनुष्ठान व्रत करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होती है। बोलिए भोलेनाथ की जय। व्रत कथा प्रदोष की कहते हैं। एक ग्राम में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी, जिसे नित्य भर पेट भोजन भी नहीं मिलता था। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। चलते चलते सांडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंची और उन्हें दंडवत कर अपनी दुख भरी गाथा सुना दी, जिसे सुनकर सांडिल्य ऋषि को दया आ गई। वो बोले, मैं तुझको दुखों से छुटकारा पाने का सरल उपाय बताता हूँ। तुम विधि पूर्वक प्रत्येक मास की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रहा करो। इससे भगवान शंकर
तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारे दरिद्र को दूर कर तुम्हें सुखी बनाएंगे। यह सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, हे महामुनि, आप दया करके मुझे प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा करें, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। सांडिल्य मुनि बोले, जिस दिन त्रयोदशी होवे उस दिन प्रभात वेला में सैया त्याग कर शौच आदि से क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान कर एक लोटे में स्वच्छ जल लेकर पद्मासन लगाकर ओम गंगा विष्ठाओ नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः 3 बार कर आचमन करें। फिर हाथ स्वच्छ कर पुनः हाथ में जल लें और ओम अपवित्रो पवित्र सर्वांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षभ्यंतरः शुचि, इस मंत्र से अपनी देह पर जल का छींटा दें। पुनः हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि हे महादेव, मैं आपके शरणागत हूँ। हे गौरी पते, मेरे सकल दुख दारिद्र्य का नाश कीजिए। हे आशुतोष, मुझे अभय दान दीजिए और मेरी पूजा अर्चना प्रार्थना स्वीकार कीजिए। यह कहकर जल को धरती पर छोड़ दे। तत्पश्चात शांत चित्त से भगवान भोले शंकर का पूजन आरंभ करें। शिव जी को स्नान करावें, परिधान कपड़ा पहनावें, धूप दीप नैवेद्य बिल्वपत्र अर्पण कर आरती करें। गंगा इसके बाद पवित्र धारा प्रवाहित हो रही है। चंद्रमा के प्रकाश से सुशोभित त्रिनेत्र बाघंबरधारी, गले में सर्पों की माला पहने, हाथों में त्रिशूल तथा डमरू धारण किए हुए, जिनके वामांग में कमल के समान सुंदर मुख वाली, सूर्य प्रभा के समान तेजोमयी गौरांग वर्ण वाली वामांग भगवती माता पार्वती, जिनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म विराजमान है, ऋषि पत्नियों के सहित सुशोभित हो रही हैं। इनके अनांतर मंत्रों के द्वारा ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैरागाय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः कहकर कात्यायनी सरस्वती और लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। इंद्र वरुण कुबेर आदि का स्मरण कर इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवाधिदेव, आप ही जगत के स्वामी हैं, आप ही दुखियों के सुखदाता हैं, विपत्तियों से रक्षा करने वाले हैं, भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करो, मुझे भाग्यशाली बनाइए। तदनंतर यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, पूजन करावें, आशीर्वाद प्राप्त करें। देव योग से उस दिन त्रयोदशी थी। यथा ब्राह्मणी ने ऋषि के कथानुसार व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का तालाब में स्नान करने गया तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में अशर्फियों से भरा हुआ एक कलश प्राप्त हुआ। वह मन में आनंदित होता हुआ ब्राह्मणी के समीप आकर बोला, हे माता, भगवान शंकर की दया से मुझे अशर्फियों से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ। ब्राह्मणी बोली, दोनों भाई इसका आधा आधा भाग ले लो। यह सुनकर बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, हे माता, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है, तो छोटे भाई का ही भाग है, अतः मैं नहीं लूँगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। तो बड़े भाई ने धन नहीं लिया। कुछ काल व्यतीत होने पर एक दिन दोनों भाई विचरण करते हुए एक वन के मध्य में पहुँचे तो वहाँ उनको अनेक अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं किलकोर करती हुई दिखाई पड़ी। यह देख सुचिव्रत नामक छोटा भाई बोला, मैं स्त्रियों में नहीं जाऊंगा, और वह वहीं रुक गया। बड़ा भाई राजपुत्र कन्याओं के समूह में जा पहुंचा। उनके इसके सुंदर स्वरूप को देखकर उनमें एक गंधर्व कन्या उस पर मोहित हो गई। टकटकी लगाकर उसे निखारने लगी। अन्य गंधर्व कन्याएं राजपुत्र को देख उससे कुछ दूर चली गईं और राजपुत्र तथा गंधर्व कन्या वहां रह गई। जब उसके समीप गया, गंधर्व कन्या ने उससे प्रश्न किया कि आप कौन हैं और इस वन में आपका कैसे आना हुआ। तब राजपुत्र बोला, मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया और शत्रुओं ने हमारा राज्य छीन लिया था। मैं विवश होकर अपनी रक्षा हेतु इस वन में आया हूँ। अब आप भी अपना परिचय देने की कृपा करें। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रेक नामक गंधर्व के पुत्र ही हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है। आप मुझ पर अनुरक्त हैं। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों का निर्माण एक दूसरे के लिए किया है। इतना कहा
धर्मपुत्री ने राजपुत्र को गले मणिमाला पहना दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा प्रेम व्यवहार उपहार स्वीकार कर लिया है, किंतु मैं अत्यंत निर्धन हूँ, मेरा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकेगा। तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप चिंता ना करें, मेरे माता पिता आपको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति दे देंगे। परसों प्रातःकाल आप यहाँ पर अवश्य आना। इतना सुनकर राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा मांग अपने घर आया, सारा हाल अपनी माता को सुनाया। तब सब लोग शिव पूजन करके सो गए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, तीसरे दिवस राजपुत्र अपने भाई सुचिव्रत को साथ लेकर उसी वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्रक को अपने साथ लेकर आई। गंधर्व राज ने जब राजकुमार को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे राजपुत्र, कल मैं कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गया था। भगवान शंकर ने इस कन्या के योग्य वर की प्रार्थना की है, तो उन्होंने कहा है कि धर्मगुप्त नामक मेरा एक भक्त पृथ्वी पर निवास करता है, उसका राज्य उसके शत्रुओं ने छीन लिया है, वही इस कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर है। तुम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो और उसकी सहायता करके उसका राज्य उसे वापस दिला दो, राजा बना दो। हे राजपुत्र, शिव जी की आज्ञा अनुसार मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने के लिए प्रस्तुत हूँ। गंधर्वराज की बात सुनकर राजपुत्र ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तब गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजपुत्र के साथ कर दिया। दहेज में हीरे मोती जवाहरात सोना आदि अगणित दास दासियां शत्रुओं का विनाश करने के लिए विशाल चतुरंगणी सेना प्रदान की और सबको यथायोग्य स्वागत सत्कार सहित विदा कर अपने लोक को चले गए। इधर राजपुत्र ने अपने समस्त सेना लेकर विदर्भ राज पर चढ़ाई कर दी और उसका वध कर अपने शत्रुओं का विनाश कर गंधर्व का राजा बन गया। आनंदपूर्वक राज करने लगे। बोलिए श्री भोलेनाथ की जय। धर्मगुप्त के विदर्भ देश के राजा बन जाने पर उसका छोटा भाई सुचिव्रत और उसकी माता अति आनंदपूर्वक भगवान शंकर का गुणगान अनुवाद करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो भी पुरुष या स्त्री प्रदोष व्रत कर श्रद्धा भक्ति से शिव जी का पूजन करेगा, उसके दुख दारिद्र्य नष्ट होकर सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, समस्त व्रतों में यह सबसे श्रेष्ठ और प्राणी मात्र की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको विधि विधान से करने पर जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणी पृथ्वी के समस्त सुखों का उपभोग कर अंतकाल में शिवलोक को प्राप्त होता है। माता पार्वती। जय श्री भोलेनाथ की जय। शीश गंग अर्धंग सदा शिव पार्वती विराजित कैलाशी। नंदी भृंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन की शिवदासी। शीतल मंद सुगंध पवन है बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व शब्द स्वर राग रागिनी अति गासी। यज्ञ रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं वन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत हैं गुंजाशी। कल्पद्रुम पारि जात तरु लाग रहे हैं लक्षाशी। कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत करत फिरत है भिक्षाशी। सूर्य कांति शम पर्वत शोभित चंद्र कांति भव मीवासी। छो तुरितु नित्य फालत रहत हैं पुष्प चढ़त हैं वर्षासी। देव मुनि जन भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु जी को ध्यान धरते हैं कुछ शिव को हम को फरमासी। सिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदानंद सुख राशि। जिसका सुमिरन सेवा करते छूट जाए उनकी फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए करो जोगासी। दूर करो विपदा शिव तनु के जन्म जन्म शिव पद पाशी। कैलासी काशी के मासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक के जान सदा चरण निको अपना जान दरस दीजो। तुम जो प्रभु जी बड़े सयानी है गुण मेरो सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर
किंकर की विनती सुनियो, भक्तों की विनती सुनियो। हे दीन बंधु दयाल शंकर, जानी जन अपनाइए। भवधारे पार उतारे मोको, निज समीप बसाइए। जाने अजाने पाप में रोती नहीं आप नसाइए। कर जोरी जोरी देवी सहाय, सुनाय शिव को प्रेम सहित जो गावहीं। जग योनि से छुट जाए ते नर, अति सदा सुख पावहीं। बार बार विनती करो, धरो चरण परमात। निज पद भक्ति भाव मही, देव उमापतिनाथ। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारणहार। लज्जा मोरी राखियो, बरदा के यशवार। जय भोलेनाथ। दोष को विधि विधान से व्रत करने वाला, भगवान भोलेनाथ की पूजा करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए जय भोलेनाथ। अगर आप लोगों को मेरे भगवान भोलेनाथ की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भोले भंडारी।